दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपकी माँ सरस्वती एकेडमी में आपको स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने कल आपको हमने बताया था, हिंदी में अपना व्यंजन खत्म हो चुका है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको संधि। तो सबसे पहले हम संधि हेडिंग डालते हैं। संधि हेडिंग डालो उसमें। अब देखो, संधि जब हमने हेडिंग डाली तो उसमें लिखो इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले लिखो, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ लिखो। इसका शाब्दिक अर्थ सुलह या समझौता या योग या मेल होता है। मेल या सुलह या समझौता होता है। एक और दूसरी लिखो। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता? संधि कहलाता है। जैसे हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल में ले लिया, उदाहरण में सबसे पहले ले लिया हमने मंजूसा। इसको हम जब तोड़ेंगे तो मंजू धन ऊषा। तो हमारा क्या, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल हमारा क्या बनता है? तो एक संधि बन के तैयार हो जाती है। जैसे हमने मंजू धन ऊषा, तो हमारा यहाँ बड़ा आ नहीं, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके हमारा क्या हो रहा है? बड़ा ऊ हो रहा है। तो इसमें संधि पूछी जाए तो हमारी संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है। हालांकि अभी दीर्घ संधि पे नहीं जाना है, अभी हमने वर्णों का मेल बताया है। ठीक, अगला लिखो इसमें संधि के कार्य। लिखो संधि के कार्य। जैसे हमारा ये मेल हुआ, यही मेल बताया है। देखो संधि के कार्य, कार्य हेडिंग डाल दी। अब इसमें लिखो दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल द्वारा नए शब्द की रचना करना। निकटवर्ती वर्णों के मेल द्वारा नए शब्द की रचना करना कहलाता, संधि के कार्य कहलाता। ठीक, अब इसी में दूसरा लिखो नए शब्द ऐसे लिखो, नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार। नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना। इसके बाद एक और हम इसका लिख सकते हैं डेफिनेशन। इसकी एक और डेफिनेशन होती है नए शब्द की रचना को छोटा करना। नए शब्द की
नई शब्द की रचना को छोटा करना। जैसे हम उसको तोड़ते हैं तो हम इसको छोटा कर देते हैं। जैसे हमने तोड़ा है जब इसको, तो मंजू धन ऊषा, तो ये दो पुराने शब्दों में टूट गया। तो हमारे वही बताया नए शब्द की रचना को छोटा करना। तो नए शब्द की रचना को उसने क्या कर दिया, छोटा कर दिया है। ठीक, इसी में एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे हिमालय, देखो हिमालय, एग्जाम्पल हम लिख लो। तो इसको क्या, हिमधन आलय। हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ, जैसे बर्फ। हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ। आलय का अर्थ क्या होता है, घर। मतलब बर्फ का घर क्या होता है हमारा हिमालय, जिसको बोलते हैं हिमालय। बर्फ का घर क्या कहलाता है, ये दिख रहा है, क्या। तो हमारा क्या बन गया था, हिमालय का अर्थ क्या हो गया, हम दो पुराने शब्द जैसे हिम और आलय, ये पुराने शब्द हैं, तो नए शब्द की रचना कर रहा है। कैसी रचना कर रहा है, हिमालय की रचना कर रहा है। हिमालय क्या है, सभी को पता भी है हिमालय क्या है। तो आगे लिखो इसी में, संधि के भेद, अगली हेडिंग डालो, संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के भेद। अब देखो संधि के भेद सभी को पता है। संधि के भेद कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद 3 होते हैं। ठीक, संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हमें तीनों लिखने हैं। कैसे लिखना, जैसे हमने लिखा अतः, तो अतः से यहाँ से हमें पता लग रहा है क्या है, ये स्वर है। ये क्या है, ता, व्यंजन है। ठीक, ये क्या है, विसर्ग है। तो यहीं से हम ले रहे, ये हमारी क्या है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जैसे हमने कोई शब्द लिया अतः है, यहाँ से हमें तीनों संधियां पता लग रही। ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम लिख भी सकते हैं संधि। हमें यहाँ से तीनों संधि मिल गई। जैसे अतः से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारे संधि के भेद कितने होते हैं, 3। सबसे पहले हेडिंग डालो स्वर संधि। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालो स्वर संधि। नंबर 1 हेडिंग डालो स्वर संधि। लिखो, इसमें लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। जहां 11 स्वर वर्ड में से किन्हीं 2 स्वर का मेल हो। देखो, जहां किन्हीं 11 स्वर में से किसी 2 स्वर का मेल हो, तो क्या कहलाता है, हमारा स्वर संधि कहलाती है। हमने बताया क्या, 11 स्वर में से किसी 2 स्वरों का मेल होना चाहिए, या 2 वर्णों का मेल होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, 2 वर्णों का मेल होना चाहिए। दूसरी हेडिंग डालो व्यंजन संधि। दूसरी हेडिंग डालो व्यंजन संधि। इसमें लिखो जहां एक व्यंजन एक स्वर का मेल हो। जहां एक स्वर एक व्यंजन
का मेल हो तो हमारी क्या कौन सी संधि होगी? वहां पे व्यंजन संधि होगी। इसकी डेफिनेशन एक और होती है, वो भी लिख सकते हैं। लिखो तो दो व्यंजनों का मेल भी हो सकता है। ठीक, दो व्यंजनों का मेल लिखो। नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। दो व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है? हमारा स्वव्यंजन संधि कहलाती है। ठीक, उसके बाद थर्ड भी लिख लो, विसर्ग संधि। विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन, विसर्ग में लिखो विसर्ग संधि। देखो इसमें विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन, नंबर 1 इसकी है। ठीक, विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन, विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन होता है। वो कौन सी संधि होती है? हमारी विसर्ग संधि। जिसमें दूसरी और लिखो, वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग में परिवर्तन हमारी कौन सी संधि होगी? इसमें विसर्ग संधि होगी। ठीक, जैसे विसर्ग का वर्ण में भी परिवर्तन होता है और विसर्ग में भी परिवर्तन होता है। जैसे हमने ले लिया, जैसे हम एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल एक बता रहे हैं, इतना लिख लो। उसके बाद बता रहे ऊपर हमसे, नीचे दिखा, यहाँ बताते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखो तो बताते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ले लिया निस्तेज। अब देखो यहाँ पे क्या है? आधा सा है, हालांकि आगे बताएंगे इस चीज को। आधा सा है तो हमें किसमें चेंज हो जाएगा? नीह धन तेज। तो हमारा ये क्या है? वर्ड है क्या? स्वर रहित है। इसको हमने उसको विसर्ग में चेंज कर दिया। ठीक, अब जब विसर्ग होगा तो हमारा वर्ड में भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है। इतना नोट हो गया? आगे लिखो, इसके आगे लिखो, उससे आगे। अब अगली हेडिंग, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। अगली हेडिंग, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, स्वर संधि के भेद बताओ। तो स्वर संधि के भेद कितना होते हैं? डेस्क करके लिखो 5। डेस्क करके लिखो 5। लिखो फर्स्ट, लिखो इसमें सबसे पहले फर्स्ट लिखो एड़ संधि। एड़ नहीं, सबसे पहले दीर्घ लिखो। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में लिखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सजातीय स्वरों का मेल। ऐसे लिखना, सजातीय स्वर वर्णों का मेल क्या कहलाता है? हमारा दीर्घ संधि कहलाती है। सजातीय स्वर वर्णों का मेल होना चाहिए। सजातीय स्वर जानते हो कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं क्या, हालांकि यहाँ जरूरत नहीं, आगे भी बताएंगे। इसमें लिख सकते हैं हम, जैसे आ,
ई, ऊ, और हमारी आ, ई, ऊ और रेर, रेर भी शामिल है। हालांकि इसमें होते तो 3 ही हैं, होते कितने, 3 ही होते हैं, और लेकिन पर इसमें रेर भी शामिल है। जैसे हमारा छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा आ, प्लस यहाँ पर छोटा ई प्लस छोटे ई मिलके क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। हमेशा क्या होनी, बड़ी ही होनी है। तो यहाँ हमारा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या होगा, हमारा बड़ा ऊ। यहाँ हमारा बड़ा ऊ भी हो सकता है। यहाँ छोटी ई और प्लस बड़ी ई मिलके हमारा बड़ी ई हो सकती है। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके हमारा बड़ा आ हो सकता है। और हालांकि हम इसको भी, रेर को भी लिखा दें, छोटी रेर प्लस छोटी रेर मिलके क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी रेर। ठीक, मिलके क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी रेर। अगली हेडिंग लो, गुण संधि। गुण नहीं, यड़ लिखो। देखो, यड़ संधि, यड़ संधि, यड़ संधि। इसमें लिखो, शब्दों के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच या रा वा, या रा वा वर्ड आए, वर्ड आए तो हमारी कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। इसी में दूसरी डेफिनेशन लिखो, तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन, व्यंजन का होना। इसी में लिख लो, तथा इनसे पहले, इनसे पहले कोई, कोई आधा व्यंजन का होना, आधा व्यंजन, व्यंजन होना, आधा व्यंजन होना। तो क्या कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है हमारी, दीर्घ संधि, वो एड़ संधि कहलाती है। उसके बाद लिखो गुण संधि, गुण संधि लिखो। तीसरी लिखो गुण संधि, गुण संधि। गुण संधि में लिखो, जल्दी जल्दी लिख लो थोड़ा। गुण संधि में लिखो, शब्दों के बीचों बीच, शब्दों के बीचों बीच, शब्दों के बीचों बीच ए और ओ, ए और ओ, अगर मात्रा नहीं आती हो तो मात्रा भी लिख लेना, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। शब्दों के बीचों बीच ए और ओ की मात्रा, की मात्रा, की मात्रा। ठीक, उसके बाद लिखो हमारी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में लिखो, चौथी लिखो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में लिखो, शब्दों के बीचों बीच दो मात्राएं, शब्दों के बीचों बीच, के बीचों बीच, बीच दो मात्राएं, दो मात्राएं कौन कौन सी होती हैं हमारी, कौन कौन सी मात्रा होती हैं, ऐ की और औ की। ठीक, मात्रा भी लिख लेना, वो लिखना, बड़ी ए है और औ हो सकता है। ठीक, इतना। उसके बाद लिखो पांचवी, पांचवी लिखो अयादि संधि, इसमें लिखो शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच, बीचों बीच या कमा वा, या कमा वा में से कोई एक वर्ड होगा, में से कोई एक वर्ड होगा,
एक वर्ड होगा। ठीक, इनके हालांकि एग्जाम्पल भी हम कराएंगे कल। वर्ड होगा, यहाँ होगा लिख लो। ठीक, और स्वर, और इसी में और आगे लिख लो, तथा स्वर सहित व्यंजन होगा। तथा स्वर सहित व्यंजन होगा। ठीक, व्यंजन होगा। कल इसके साथ साथ हम इसकी डेफिनेशन लिखा दी हमने सारी। कल इसके एग्जाम्पल भी कराएंगे, उसके साथ साथ बताते भी जाएंगे। आज के लिए क्लास हम इतनी रखते हैं। ओके।